अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से सऊदी अरब के वीज़ा के बारे में एक नया कानून लाया गया है। और ये मान लीजिए अब सऊदी अरब का वीज़ा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेशनल वेरिफिकेशन सर्विस के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है 128 कंट्री में, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बाकी काफ़ी सारी जो है कंट्री इसमें शामिल है। यानी टोटल 128 कंट्री हैं और 1000 से भी ज़्यादा ऐसे काम हैं, ऐसे प्रोफेशन हैं जिनका टेस्ट तो होना ही है। यानी इंडिया से, पाकिस्तान से अगर कोई बंदा आएगा सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए तो प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट तो उसका होगा ही उसकी कंट्री में। लेकिन यहाँ पर जो आज नया कानून बनाया गया है और नई वेबसाइट लॉन्च की गई है, उसके जरिए उस वर्कर के आने से पहले पहले ही उसके जो सर्टिफिकेट होंगे, डिप्लोमा होगा या मान लीजिए कोई डिग्री है उसके पास में, तो उन सबको पहले इस वेबसाइट के थ्रू चेक किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स सभी ठीक रहे तो उसके बाद ही आपको सऊदी अरब का वीज़ा मिलेगा। तो जैसे कि आपको मालूम है पहले ऐसा नहीं होता था। यानी अगर हम बहुत पहले की बात करें तो वहाँ पर ही टेस्ट वगैरह लिया, थोड़ा सा इंटरव्यू हुआ और उसके बाद वीज़ा आपका लग जाता था, आप आ जाते थे सऊदी अरब के अंदर। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि इंडिया, पाकिस्तान और बाकी कंट्री में भी टेस्ट होता था। फिर वर्कर सऊदी अरब आ गया है तो यहाँ पर भी टेस्ट लेते थे उसका। फिर सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में उसको मेंबरशिप भी जो है मिल जाती थी अपने डॉक्यूमेंट जमा करके, और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता था कि ये ठीक है नहीं है। लेकिन काफ़ी मर्तबा इस तरह से यहाँ पर हुआ है, काफ़ी गैर मुल्की लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे जैसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या कोई डिग्री, वो फेक थे, जाली थे। यानी नकली उन्होंने अपनी कंट्री में बनवाए थे और यहाँ पर लेकर के आ गए थे कि कौन सा जो है चेक होगा। लेकिन अभी जो है ऐसा नहीं है। सऊदी अरब की लेबर मार्केट को बेहतरीन से भी बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं और इसी के तहत अब ये नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। अब इसके थ्रू सभी लोगों के पहले डॉक्यूमेंट जो है चेक किए जाएंगे। और ये मान लीजिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें 1000 से भी ज़्यादा प्रोफेशन है, यानी 1000 से भी ज़्यादा काम है जिनके सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। अगर सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक रहे तो उसके बाद ही वीज़ा मिलेगी। तो यहाँ पर मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जितने भी लोग अभी सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा करेंगे वो बिल्कुल रियल होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ भी गलत हुए, क्योंकि अभी जो है फ़ोन करके भी पता किया जाता है, मान लीजिए आपने कहीं से डिग्री जो है ली है या आपने कहीं से डिप्लोमा लिया है, तो वहाँ कॉन्टेक्ट करके उनसे पता किया जाता है क्या वाकई में इस व्यक्ति ने आपके यहाँ से डिग्री ली है या डिप्लोमा लिया है, या जो सर्टिफिकेट आपने लिया है जहाँ से, क्या आपने वहाँ पर काम सीखा है, नहीं सीखा है। अभी पूरी चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही सऊदी अरब का वीज़ा दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आज सऊदी अरब के जुबैल से एक ऐसी खबर आई है जिसकी वजह से सऊदी अरब और कुवैत की सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। और खबर में यह बताया गया है कि जुबैल के जो सहरा है, जो डिजर्ट है, वहाँ पर एक औरत की लाश मिली है और जब उसकी पहचान की गई तो पता चला कि ये औरत कुवैत की है। सऊदी अरब के जुबैल के सहरा में ये लाश पड़ी हुई थी। तो जब इसकी छानबीन की गई, कुवैत की गवर्नमेंट को बताया गया इसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये औरत हमारे यहाँ की है और ये काफ़ी दिन से मिसिंग है। और यहाँ पर खबर में ये भी बताया गया है कि ये अपने हस्बैंड के साथ सऊदी अरब आई थी किसी काम से, लेकिन इसका हस्बैंड वापस चला गया इसको यहाँ पर छोड़ करके। और उसने कुवैत के अंदर जाकर के कहानी बनाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें उसने ये कहा कि मेरी वाइफ के साथ में कुछ कहासुनी हो गई थी, कोई झगड़ा वगैरह हो गया था, जिसकी वजह से मैं उसको वहां पर ही छोड़ आया हूँ, वॉशरूम के अंदर ही। लेकिन जैसे ही खबर निकल के सामने आई कि इस कुवैती औरत की सऊदी अरब के अंदर मौत हो चुकी है, तो अब जो इसका हस्बैंड था उसको भी पकड़ लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है। लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ में ये सोच रहा था कि मैंने जो किया है इसका किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि इसने ही उसका कत्ल करके इसको सऊदी अरब के जुबैल के सहरा में फेंक दिया हो। अभी इसमें छानबीन चल रही है, देखते हैं इसमें क्या खबर निकल के सामने आती है। लेकिन अगर मान लीजिए ये साबित हो गया कि वाकई में इसने ही कत्ल किया है, तो हो सकता है कि इस सऊदी शहरी को भी सजाए मौत दी जाए। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी हुकूमत की तरफ से 18 अप्रैल 2024 से जितने भी लोगों ने वॉयलेशन किए हैं, उल्लंघन किए हैं और उनके ऊपर भारी जुर्माना है, तो उस पर 18 अक्टूबर 2024 तक 50% जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है उस पर। लेकिन यहाँ पर जो है ये भी बताया गया था कि 18 अप्रैल 2024 के बाद में जो लोग उल्लंघन करेंगे या उनके ऊपर जुर्माने आएंगे, ट्रैफिक वायलेशन होगा, तो उस पर भी
25% की जो है छूट दी जा रही थी। तो अभी इसमें 30 दिन का टाइम बाकी रह गया है। अगर मान लीजिए आप में से किसी ने 18 अप्रैल 2024 के बाद कोई भी ट्रैफिक वायलेशन किया है, आपके ऊपर कोई भी जुर्माना आया है, तो उसको आप जल्द से जल्द जमा कर दें ताकि आपको 25% की छूट मिल सके। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है, अगर मान लीजिए आपने अभी तक जुर्माना जमा नहीं किया है और आप 25% वाला डिस्काउंट जो है उसका फायदा उठाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा रुक के जो है अभी जमा करूंगा, तो आपको अक्षर पोर्टल में जाने के बाद में मजीद इसको एक्सटेंड करना होगा और 90 डेज तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और आप 25% डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैं सभी गैर मुल्की लोगों से यही कहना चाहूंगा, अगर आपके ऊपर कोई भी ट्रैफिक वायलेशन है तो बेहतर है कि आप उसको अभी अदा कर दें, काफी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।